श्री रामचंद्राय नमो नमः। श्री रामचंद्र की अनोखी बात भारतवर्ष में एवं भारत के बाहर सभी देशों में बहुत परिचित है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक आग्रहपूर्वक पढ़ते हैं। यही श्री रामचंद्र की अमूल्य बात, बहु सारगर्भक बातें अभी हम प्रोफेसर डॉक्टर सदाशिव प्रहराज जी के द्वारा लिखे गए पुस्तक में से श्री राम एवं श्री कृष्ण के जो पुस्तक उसने लिखा है, उसमें कवि ने बतलाया है कि जब भरत जा रहा है श्री रामचंद्र से मिलने के लिए, तब श्री रामचंद्र को ढूंढने के लिए उन्होंने तकलीफ उठाई, मेहनत की। किस प्रकार वो जा रहे हैं और सैनिक गण कैसे उनके साथ जा रहे हैं, सैनिक गण कैसे अन्वेषण करते हैं, ये सभी बातें प्रोफेसर प्रहराज ने बतलाया है। ओहो, इस प्रकार है। श्री रामादीनां चित्रकूटगमनम, श्री राम इत्यादियों का चित्रकूट में जाना, यही विषय है। चित्रकूटे गिरौ दूरे रम्य निर्झर कानने निवसत्येव रामस्तु याहि मार्गेण तत्र वै। जंगल कैसा है? रम्य निर्झर कानने, जो जंगल है अतीव सुंदर है, अतीव रमणीय है, झरनाओं से भरा है और चित्रकूट पर्वत है, सबसे विख्यात है, उसमें क्या कमी है। ऐसा पर्वतमाला है और झरने बहती रहती हैं, सुंदर परिवेश है। श्री रामचंद्र इसी पर्वत में रहते हैं, एक आश्रम बनाकर। यही बात यहाँ बतलाई गई है। और भरत ने प्रातः होते ही गुरुजी को नमस्कार कर श्री रामचंद्र के खोज में चित्रकूट पर्वत के ओर बाहर आए और उसने रास्ता बतला दिया, कैसे जाएं, कैसे मिलें श्री रामचंद्र के साथ। कियत् दूरं च गत्वैव भरतेन च सैनिकाः अन्वेषणाय श्रीरामाः समस्यैव नियोजिताः। तो कियत् दूरं गत्वैव भरतेन, भरत कई दूर चल पड़ा और सैनिकगण तो अन्वेषण करते हैं, ढूंढते हैं, और सैनिकगण इधर उधर श्री रामचंद्र के खोज में नियोजित हो गए। चित्रकूट गिरे शोभा सर्वदा मनोहारिणी सीता मदर्शयतां च श्रीरामो मुदितस्तदा। तो चित्रकूट गिरी की शोभा, पर्वत की शोभा बहुत मन को लुभाने वाली थी। श्री रामचंद्र बड़े प्रसन्न थे। चित्रकूट पर्वत में रामचंद्र के मन में अपार आनंद था। उसने सीता को दिखाया, किसको दिखाया? इस पर्वत की सुंदरता को दिखाया, कहीं निर्झर को दिखाया, तो पक्षियों को दिखाया और फूलों को दिखाया, परिवेश की चमत्कारिता को उन्हें समझाया। इस प्रकार श्री रामचंद्र सीता के ख्याल में
व्यस्त थे। गिरिस्तस्माद् विनिष्क्रांता नदी मंदाकिनी शुभा। और एक नदी जो कि मंदाकिनी है वह गिरि से निकली हुई थी। चित्रकूट गिरि से मंदाकिनी नदी हंसती हुई जैसे कि निकली हुई थी। सुपुष्पित ही द्रुमैरेव सुशोभितो तदा सदा। और मंदाकिनी की शोभा बहुत रमणीय थी। दोनों तरफ खिले हुए फूलों की सुगंधि से और दर्शन से, जैसे देखने के लिए फूल सुंदर थे और सुगंधित भी थे, इसमें सभी विमोहित हो जाते थे। ऐसा सुंदर पर्वत में मंदाकिनी नदी के प्रांत में सुंदर वातावरण में श्री रामचंद्र एवं सीता प्रकृति की चमत्कारिता को देखते हुए समय बिता रहे थे। इस प्रकार सीता जी के साथ भ्रमण करने वाले, घूमने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम सबका कल्याण करे। नमो नमः।